नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चमोली हादसे के पीड़ितों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने करंट से झुलसे लोगों से मुलाकात की, गंभीर हालत में भर्ती लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और चमोली हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हृदय विदारक घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस घटना में जो हताहत हुए हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा, इलाज आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। चमोली में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ था। यहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया था और करंट लगने से 16 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने घटना में मृतक होमगार्ड के 3 जवानों को गोपेश्वर पुलिस मैदान में श्रद्धांजलि दी। तो कल एक भयावह हादसा हुआ था जिसमें 16 लोगों की जान गई। करंट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट फैलने की वजह से सब लोग उसकी चपेट में आए थे। कई लोग झुलसे, कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे और यहां पे उन्होंने जो इसकी चपेट में आए थे, जिनकी हालत गंभीर है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात की। तो करंट से झुलसे लोगों का उन्होंने हाल जाना। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कल एक बड़ा हादसा हुआ था, 16 लोगों की इसमें जान गई, कई अस्पताल में अभी भर्ती हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचे उनके बीच। जी बिल्कुल, देखिए कल जो बड़ी घटना हुई थी, मुख्यमंत्री घटना के पहले दिन से इस पूरे मामले पर उसी समय से निगाह बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री कल चमोली जाना चाहते थे परंतु मौसम ने साथ नहीं दिया, तो एम्स में घायलों से मिलने गए थे क्योंकि एम्स हायर सेंटर है। आज मौसम खुलते ही मुख्यमंत्री अपने मंत्री सतपाल महाराज के साथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मौके के लिए रवाना हुए। जो दिवंगत हुए इस हादसे में उनको श्रद्धांजलि दी, पीड़ितों से, स्थानीय लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मुआवजे से लेकर इलाज में कोई कोर कसर राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी। साथ ही इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी होंगे, जो लापरवाह होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर एक नजीर पेश की जाएगी। दरअसल नमामि गंगे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और कल इस घटना के बाद अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली। प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, जानकारी ली गई है। तो ये बताता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं। मुख्यमंत्री अब लौट आए हैं चमोली से और इस वक्त सचिवालय में है। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी एक आदेश जारी किए हैं समस्त के प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों के लिए कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले जो भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं, कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, ऐसे परिसर जहाँ मूवमेंट होता है, वहाँ सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी बिजली का कोई वायर लीक ना हो, कहीं भी करंट फैलने की संभावना ना हो, क्योंकि बारिशों के दिनों में करंट फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। सुदीप, चूंकि ये ऐसी घटना थी जिसपे हर कोई भावुक था, हर किसी की आंखें नम थी, मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो वो भी भावुक नजर आए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भावुक थे और मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से, स्थानीय लोगों को गले मिले, उनको ढाढ़स बंधाया कि जो दिवंगत हो गए उनको मैं नमन करता हूं और उनको ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तरीके से हादसा पीड़ितों के साथ, चमोली वासियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि राज्य सरकार के अलावा उनके 2 मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। तो इसका एक बड़ा संदेश जाता है, एक सकारात्मक मैसेज है कि सरकार उनके बीच है, पीड़ितों के बीच है। इससे लोगों में भी पॉजिटिव वेव होती है। देखिए, जो नुकसान हुआ, जो दुख है, उसे कम नहीं किया जा सकता, परंतु सांत्वना देना, लोगों की मदद करना एक बड़ा फैसला है, लोगों के बीच खड़ा होना एक बड़ा निर्णय है। तो ये मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है और एक बड़ा मैसेज दिया है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। चमोली जिले के पीपलकोटी में करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई। 9 लोग बुरी तरह झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट करा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री ने चमोली घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके मुख्यमंत्री से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है।
किसे पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। चमोली जिले के पीपलकोटी में करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई। 9 लोग बुरी तरह झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना में काम कर रहे गणेश लाल की करंट लगने से मौत हो गई। गणेश लाल के शव के पंचनामे के समय पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे थे। तभी परियोजना में लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रेलिंग पर करंट फैलने से वहां मौजूद लोग हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। मृतकों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। सीएम ने सभी घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने की बात की। साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। घायलों को हायर सेंटर ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अत्यंत पीड़ादायक। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। वहीं चमोली में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चमोली हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के चमोली में विद्युत दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करें। आइए पूरी घटना के बारे में ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। चमोली में कैसे फैला मौत का करंट। बुधवार सुबह चमोली में बड़ा हादसा हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पे अचानक करंट फैला। चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशांसी अभियंता के मुताबिक बीती रात साइट पे बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था। बुधवार को सुबह तीसरे फेज को जोड़ा गया, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं LT और ST के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक रात में यहां रहने वाले केयरटेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की। तब सामने आया कि केयरटेकर की करंट लगने से मौत हुई है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए। जब वो यहां पहुंचे तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान वहां दोबारा से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में मृतकों की लिस्ट सामने आई है। मौत का करंट, मृतकों की सूची। उप निरीक्षक प्रदीप रावत, चौकी पीपलकोटी। होमगार्ड मुकुंदेराम पुत्र श्यामदास, निवासी हरमानी, चमोली, उम्र 55 साल। होमगार्ड गोपाल पुत्र माधव सिंह, निवासी ग्राम रूपा, चमोली, उम्र 57 साल। होमगार्ड सोबत लाल, निवासी ग्राम पाडुली। सुमित पुत्र स्वर्गीय चंद्र सिंह असलाव, निवासी ग्राम रांगतोली, चमोली, उम्र 25 साल। सुरेंद्र पुत्र विजयलाल, निवासी हरमानी, चमोली, उम्र 33 साल। देवीलाल पुत्र असील दास, निवासी हरमानी, उम्र 45 वर्ष। योगेंद्र सिंह
पुत्र महिपाल सिंह निवासी हरमानी, सुरेंद्र सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय गोपाल सिंह निवासी हरमानी उम्र 38 वर्ष, मनोज कुमार निवासी हरमानी उम्र 38 वर्ष, सुखदेव पुत्र एलमदास ग्राम रंगतोली चमोली उम्र 33 वर्ष, प्रमोद कुमार पुत्र सुदामा लाल निवासी हरमानी, दीपू कुमार पुत्र महेंद्र लाल निवासी हरमानी उम्र 33 वर्ष, महिपाल पुत्र दुर्लभ सिंह निवासी ग्राम रंगतोली उम्र 60 वर्ष, विपिन पुत्र सोबत निवासी पटोली गोपेश्वर उम्र 26 वर्ष। आइए देखते हैं उत्तराखंड में हाल फिलहाल के साल में करंट की कहां से खबरें आई। उत्तराखंड में करंट लगने से कब कब हादसा हुआ। 2014 पौड़ी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। 2014 में देवप्रयाग में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। 3 जुलाई 2014 को मोताड़ में बिजली की टूटी लाइन से करंट लगने से वन कर्मी जयेंद्र सिंह की मौत हो गई। 14 सितंबर 2014 को पुरोला में बिजली के झूलते तार से करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मार्च अप्रैल 2015 चमोली में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। जून 2015 टिहरी में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। खास बात यह है कि चमोली में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी, लेकिन जब सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो इस दौरान मृतक के परिजनों और अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच वहां करंट फैला और मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। मतलब ये कि मौत का करंट फैल गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए चमोली से सुदीप जैन की रिपोर्ट। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के सांसद आदर्श गांव सूपी में स्कूल पढ़ने वाले बच्चे उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को जान में डाल के स्कूल जाना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद अजय टमटा ने सूपी गांव को गोद लिया है, लेकिन कई साल बाद भी सूपी गांव की आज भी ना तकदीर बदली है और ना तस्वीर। विभागीय बैठकों में विकास के नाम पे दहाड़ने वाले माननीयों को एक बार इस वीडियो को गंभीरता से जरूर देखना चाहिए कि धरातल पर आखिर कितना विकास पहुंच रहा है। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, तस्वीर हमारे सामने है। ये छोटे छोटे बच्चे इस उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। सांसद ने गांव भी गोद लिया, बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदली। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के अवकाश के बाद जब विद्यालय खुले, परंतु बारिश का सिलसिला नहीं थमा था और कई जो पहाड़ में रपटे नाले होते हैं उनमें पानी पूरे वेग में था और ऐसे में ये वीडियो आना बहुत डराने वाला है। वो भी तब जबकि कल इतना बड़ा हादसा हुआ। ये समझा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर जीतने वाले सांसद अपने क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर हैं और दिल्ली जाकर बड़े बड़े मंत्रियों से मिलना, परंतु क्षेत्र में स्थिति नहीं सुधरती। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इतनी उफनती नदी में यदि बच्चे पार कर रहे हैं तो उस स्थान पर किसी की निगाह क्यों नहीं गई, लोगों को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, कोई वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं खोला गया और यदि आवश्यक हुआ तो 1-2 दिन के लिए संबंधित विद्यालय क्यों नहीं बंद कराया गया। ये तस्वीर उस समय आई है जब राज्य के सामने आपदा और चमोली जैसी बड़ी घटना सामने है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी स्थानीय प्रशासन हो या सांसद जी हो जिन्होंने गांव गोद लिया प्रधानमंत्री के कहने पर और भूल कर चले गए, उनको भी तस्वीर देखनी चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके गांव जो उन्होंने गांव गोद लिया उसकी आखिर स्थिति क्या है। सुदीप, वाकई बहुत डरावनी तस्वीर है। एक जरा सी अगर लापरवाही हुई, किसी बच्चे का जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो फिर जान जा सकती है। इस तरह का यहाँ पे उफनती नदी दिखाई दे रही है, बावजूद इसके सबने आंखें बंद कर रखी हैं। जी देखिए, पहाड़ में विषम परिस्थितियां हैं, ये बात सही, और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थानीय लोग रह रहे हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मंत्री जी, सांसद जी दिल्ली में व्यस्त हैं, दिल्ली परिक्रमा से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है और क्षेत्र में जाने का वक्त नहीं है। यही वजह है कि हरिद्वार जल भराव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव चूंकि करीब है, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पक्ष विपक्ष अपना अपना दल बड़ा कर रहा है, नए लोगों को शामिल कर रहा है, परंतु ये तस्वीर उन तक भी जानी चाहिए जो जनता के बीच कई वायदे करके जीत कर आए और बच्चे मौत का रास्ता पार करने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले में जर्जर पुल पर चिंता जाहिर की है। गढ़वाल सांसद ने कहा कि कोटद्वार में जिस प्रकार से अचानक मोटर पुल धराशायी हो गया, उससे बरसात कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पौड़ी जिले में जितने भी जर्जर पुल हैं उनके स्थान पे वैकल्पिक पुल बनाए जाएं, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंड लिया जा सकता है
और गढ़वाल सांसद ने कहा कि बरसात में आपदा की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी इस दौरान सतर्क रहना होगा। ऐसी हालत न बने तो इसलिए उन पे भी रोक लेना, उसका निराकरण करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, तो ये भी विषय आया है। तो डीएम मैंने सीधे कहा कि इन पे सीधा वर्ल्ड बैंक है, अन्य है, तो वो सारा इशू उन तक गए हैं और जल्दी उनका भी निराकरण नए जो आपके ग्रज बनने हैं वो भी उस पे हम लोग पहुंचेंगे, क्लियर होगा। और फिलहाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रावत ने 26 दलों के साथ कांग्रेस के अलायंस पे खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का स्वागत करती है और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हरीश रावत ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर होगी। और वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी तंज कसते हुए सरकार की घेराबंदी की। तो किसी को पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हम एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये बात एनडीए के पार्टनर भी सब समझ रहे हैं और एनडीए के जो जो चुनाव सामने आएंगे इनमें कई लोग बिखर करके एनडीए से बाहर आए। अब जो हम में बिखराव देखना चाहते थे, जो इंडिया में बिखराव देखना चाहते थे, जो विपक्ष में बिखराव देखना चाहते थे, अब बिखराव उनके घर में। तो किसी को विकट हालातों का जिक्र किया, उसमें मुझे यही कहना है कि मुख्यमंत्री अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, वो क्षेत्रों में नहीं जा रहे। खासकर हरिद्वार क्षेत्र के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज लगातार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से वो दिल्ली में हैं, लेकिन वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे। पहाड़ों की 500 से ज्यादा सड़कें इस बरसात में बंद हैं, टूटी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास है, वो वहां भी नहीं जा रहे, ना कोई कार्य कर रहे हैं। और बहुत बड़ा विरोध हरिद्वार क्षेत्र में, लक्सर, रुड़की इत्यादि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। व्यापारी वर्ग की मांग पे सतपाल महाराज ने कहा सरकार क्षेत्र को आधिकारिक रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने की तैयारी कर रही है। वहीं व्यापार मंडल ने कैबिनेट मंत्री को एक ज्ञापन के जरिए व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजे की मांग की, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने जल्द मदद का भरोसा दिया। शहर उद्योग प्रतिनिधि मंडल लक्सर हरिद्वार का प्रतिवेदन मुझे मिला है। मैं पूरा बाजार देखने आया हूं। इस आपदा के समय में आपका जो कष्ट है, आपका जो नुकसान हुआ, उसका आकलन करने आया हूं। और ये पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसको हम फ्रीक क्लाइमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को ही नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जो पानी में डूब गया है, जो जगह, जो क्षेत्र डूब गया है, उसको आपदाग्रसित क्षेत्र घोषित कराया जाए। और हमने निश्चित रूप में, आप जो मुआवजे की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह भी किया है और ये भी साथ साथ कहा है कि आपदाग्रसित क्षेत्र जो है घोषित होने के साथ साथ 2 माह के बिजली का बिल भी जो है माफ किया जाए, सरचार्ज को माफ किया जाए और बैंक के जो लोन की जो वसूल। हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। कांवड़ मेले की सकुशल समाप्ति के बाद वो मंगलवार देर रात पुलिस कार्यालय की शाखाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और विभिन्न शाखाओं में कार्यरत 25 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने काम नहीं तो दाम नहीं के आधार पर 25 कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 1 दिन की वेतन कटौती के आदेश दिए, जबकि अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी लोग को निर्देश है कि
काफ़ी सारे काम इसमें जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही है जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका एक दिन का वेतन कटौती की गई, चूँकि वह कार्य पर नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें 23 लोग का जो है वेतन अगले और मरीजों को अस्पताल में पर्ची लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जो उसके लिए एक परेशानी का कारण बनता है। लेकिन दून अस्पताल ने इस परेशानी का हल खोज लिया है। जो पर्चा आप लंबी कतारों में खड़े रह के लेने के बाद संबंधित डॉक्टर से इलाज करवाते थे, अब उस पर्चे को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग इसे ई अस्पताल का नाम दे रहा है और NIC के वेबसाइट पर रजिस्टर कर दून अस्पताल का पर्चा लिया जा सकता है। पर्चा सिस्टम ऑनलाइन करने से मरीजों का समय तो बचेगा ही, साथ ही ये पहल मरीजों को सहूलियत देने के लिए भी काफी कारगर साबित होगी। जो व्यवस्था है OPD, चाहे OPD की पर्चे की बात हो, और हमने जो है अस्पताल के अंदर तो कंप्लीट जो है डिजिटल तो कर ही दिया है। हर वार्ड में हमारे जो है वहाँ पर चाहे डिस्चार्ज टिकट बनना हो, चाहे हर चीज़ जो है हमने यहाँ पर कंप्यूटराइज कर दिया है। और जहाँ तक पर्चे की बात है, ऑनलाइन जो है मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूँ कि जनता जो है ऑनलाइन का उपयोग करें और पहले से ही पर्चा बना सकते हैं वो, ताकि उनका समय जो है यहाँ पर कम। और शहर में वर्षा काल में डेंगू की दस्तक हो गई है। डेंगू के मामले आने के बाद नगर निगम भी नींद से जाग गया है। रोकथाम के लिए नगर निगम ने भी अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर सर्वे कर रही हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी टिहरी बाईपास IDH बिल्डिंग में निवास कर रहे सैकड़ों जिंदगियों से खेलने का काम कर रहा है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड IDH बिल्डिंग के पास नगर पालिका द्वारा कलेक्टिंग सेंटर के नाम पे सैकड़ों टन कूड़ा एकत्रित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ऐसा है कि जितना भी ये कूड़ा है जी, इनका जो बना रखा है यहाँ पे कि मतलब ये लोग किसी ना किसी तरह से यहाँ से खाली कर दें। ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगाने के चक्कर में है ये, ठीक है। नगर पालिका कहती है कि जी कूड़ा इम्पोर्टेड है, हमारे लिए आदमी इम्पोर्टेड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कूड़ा यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ पे। और इसके जो है तो 100 मीटर की दूरी पे जो है हॉस्पिटल बना रखा है। मसूरी में एक ही हॉस्पिटल सरकारी है और 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल बना रखा है। ये बदबू जो है तो वहाँ तक जाती है। वहाँ पे हम कई बार मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की खिड़की खोलो तो ये सारी बदबू वहाँ तक जाती है। बहुत परेशान नजर आ रहे भैया यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हम खाना नहीं खा सकते, सोना नहीं सा सकते, यहाँ पे बहुत परेशानी में है। बोलो उनके लिए बोलेंगे हम, तब तक बोलेंगे कि क्या हो रहा है तुमको, कि दिक्कत है तुमको, कुछ हो रहा है। वो हमको रात गाली गलोच अंट संट गाली देते, वो